घर में पूजा करते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान, जान लें वरना भुगतना पड़ेगा नुकसान। नंबर 1, किसी भी शुभ काम करने से पहले पंचदेव की पूजा करना अनिवार्य होता है। श्री गणेश, सूर्य देव, माँ दुर्गा, शिव जी और भगवान विष्णु को पंचदेव कहा जाता है। हर रोज पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए, इससे महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, घर के मंदिर में सदैव हल्के पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। इसके अलावा शंख माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इसलिए शंख को भी हमेशा किसी ऊंची जगह पर कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। नंबर 3, पूजन में पान का पत्ता भी रखना भी शुभ होता है। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाया जाता है। पूरा बना हुआ पान चढ़ाया जाए तो श्री भगवान प्रसन्न होते हैं, जिससे आपका कार्य बनेगा। नंबर 4, पूजा में परिक्रमा करने का भी अनिवार्य नियम है। श्री गणेश की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। श्री गणेश की 3, भगवान सूर्य की 7, विष्णु की 4, शिव जी की आधी, हनुमान जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 5, शंख में जल भरकर महादेव को अर्पित करने का महत्व बताया गया है, मगर सूर्यदेव को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। इसी तरह आमतौर पर लोग भगवान पर हाथों से फूल अर्पित करते हैं, मगर फूल हमेशा एक पवित्र पात्र में रखकर भगवान पर चढ़ाने चाहिए। नंबर 6, पूजा में किसी भी प्रकार के कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजा करते समय हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए और इसे अच्छे तरीके से रखना चाहिए। नंबर 7, कुंद का पुष्प शिव को माघ महीने को छोड़कर निषेध है। नंबर 8, दिन में 5 बार देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले पूजा ब्रह्म मुहूर्त में होनी चाहिए। इसके बाद सूर्योदय होने के बाद यानी 9 से 10 बजे के बीच पूजा होनी चाहिए। फिर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच तीसरी बार भगवान की पूजा करें और भगवान के पट शाम 4 बजे तक के लिए बंद कर दें। इसके बाद शाम की आरती करें और रात को भगवान को सुलाने से पूर्व उनकी पूजा करें। नंबर 9, दीपक से दीपक को जलाने से प्राणी दरिद्र और रोगी होता है। दक्षिणाभिमुख दीपक को न रखें। देवी के बाएं और दाहिने दीपक रखें। दीपक से अगरबत्ती जलाना भी दरिद्रता का कारक होता है। नंबर 10, पूजा कर्म में इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि पूजा के बीच में अथवा बाद में दीपक बुझ जाता है तो बुझी हुई बत्ती को तुरंत बदल देना चाहिए और दीपक में हमेशा गाय के घी का ही उपयोग करना चाहिए। नंबर 11, घर में जब भी कोई विशेष प्रकार की पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का भी पूजन जरूरी रूप से किया जाना चाहिए। नंबर 12, घर पर पूजा करते समय सदैव ध्यान रखें कि भगवान की मूर्तियों को गलती से भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। वहीं पूजा के दौरान जलाए जाने वाले दीपक को भी जमीन की जगह थोड़े से चावल रखकर उस पर रखना चाहिए। मंदिर में गणेश जी की 2 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। मंदिर में कभी मूर्ति की तरफ
पीठ करके न बैठें। नंबर 13, पूजा के दौरान देवी देवताओं को फूल चढ़ाए जाते हैं। ये शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि पूजा में कभी भी बासी, पुराने या सूखे फूल न चढ़ाएं। इस बात का भी ख्याल रखें कि दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के ही चढ़ाएं। नंबर 14, हर प्रकार की पूजा में चावलों को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। देवी देवताओं की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। शास्त्र की माने तो पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित यानी टूटे हुए ना हों। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना जाता है। फिर भगवान को चढ़ाएं, इससे उनकी कृपा बरसने लगती है। नंबर 15, विष्णु भगवान को पीला कपड़ा चढ़ाएं। अगर आप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाएं, यह शुभ माना जाता है। नंबर 16, इन देवी देवताओं को इस रंग का कपड़ा चढ़ाएं। अगर आप माँ दुर्गा, सूर्य देव व गणेश जी की पूजा करें तो उन्हें लाल रंग और शिव जी को सफ़ेद रंग का कपड़ा चढ़ाएं। नंबर 17, तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। भगवान को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी की पत्ती जरूर डालनी चाहिए, तभी भगवान भोग ग्रहण करते हैं। मगर भगवान शिव, गणेश और भैरव को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 18, दूर्वा एक प्रकार की घास होती है और यह भगवान गणेश को अति प्रिय है। महादेव को भी आप दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, मगर आपको माँ दुर्गा को कभी भी दूर्वा अर्पित नहीं करनी चाहिए, इससे वह नाराज हो जाती हैं। इसी तरह शिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 19, हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना गया है और भगवान की पूजा के दौरान इसका इस्तेमाल अनिवार्य होता है। इसलिए गंगा जल को हमेशा तांबे के बर्तन में रखना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में रखना बेहद अशुभ होता है। नंबर 20, तुलसी के पौधे को बिना स्नान किए नहीं छूना चाहिए। तुलसी को देवी राधा का स्वरूप माना गया है और देवी राधा माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इतना ही नहीं, रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा शाम के वक्त तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। नंबर 21, माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है। आप यदि रोज ताज़ा कमल का फूल उन्हें अर्पित नहीं कर सकती हैं तो 5 दिनों तक कमल के फूल को एक जल से भरे पात्र में रखें और इस जल को रोज बदलती रहें। इसी तरह भगवान शिव पर एक ही बेलपत्र को आप 6 माह तक रोज उन पर अर्पित कर सकती हैं। इतना ही नहीं, तुलसी के पत्तों को भी 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। नंबर 22, भगवान की आरती करते वक्त कुछ नियमों का पालन जरूर करें। सबसे पहले भगवान के चरणों की 4 बार आरती करनी चाहिए। इसके बाद भगवान की नाभि की 2 बार आरती करें और मुख की 3 बार आरती करें। इस तरह आपको भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। नंबर 23, हिंदू धर्म में परिक्रमा को भी बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए आपको रोज पूजा करते वक्त भगवान विष्णु के लिए 4, गणेश जी की 3, सूर्य की 7, देवी दुर्गा की 1 एवं भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 24, घर के मंदिर में रखी जो भी मूर्ति खंडित हो गई हो उसे तुरंत ही हटा दें।
आप खंडित मूर्तियों को किसी पवित्र नदी में उसे विसर्जित कर सकते हैं। नंबर 25, घर के मंदिर में केवल वही तस्वीर रखें जो आपने प्रतिष्ठित की हो, किसी के द्वारा गिफ्ट की गई भगवान की तस्वीर या मूर्ति को घर के मंदिर में ना रखें। नंबर 26, जब भी पूजा भजन या कीर्तन करें तो आपको उस दौरान किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए, केवल पूजा पर ध्यान लगाना चाहिए। नंबर 27, तेल और घी का दीपक जलाएं। घर में घी और तेल दोनों का दीपक जलाना चाहिए क्योंकि यह शुभ माना जाता है। नंबर 28, घर के मंदिर में मूर्तियां 1 से 11 इंच की हाइट तक ही होनी चाहिए। इसके साथ ही खड़े हुए गणेश जी, माता सरस्वती, लक्ष्मी की मूर्तियां या चित्र घर में नहीं रखने चाहिए। नंबर 29, घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज न रखें। किसी भी अन्य प्रकार की अशुद्ध वस्तु नहीं रखनी चाहिए। नंबर 30, मूर्ति स्नान में मूर्ति को अंगूठे से नहीं रगड़ना चाहिए। नंबर 31, पूजा करते वक्त अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। पूजा करते वक्त आपका मन शुद्ध होना चाहिए, ना तो आपको इस दौरान किसी और चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और ना ही आपके मन में दूसरों के लिए पूजा के वक्त बुरी भावना आनी चाहिए। अगर पूजा के वक्त आपके मन में बुरे विचार रहते हैं तो आपको इसका कोई फल नहीं मिलेगा। नंबर 32, पूजा करते समय यदि गुरुदेव, ज्येष्ठ व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति आ जाए तो उनको उठकर प्रणाम कर उनकी आज्ञा से शेष कर्म को समाप्त करें। नंबर 33, पौष मास की शुक्ल दशमी तिथि, चैत्र की शुक्ल पंचमी और श्रावण की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन करें। नंबर 32, देवताओं के सामने प्रज्वलित दीप को बुझाना नहीं चाहिए। नंबर 35, मिट्टी की मूर्ति का आवाहन और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि से गंगा प्रवाह भी किया जाता है। मेरी जानकारियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हों या फिर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले ही पहुंचती रहें।